Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were studied about writing chemical formula. In this topic, there we studied about the metallic ion, non-metallic ion and polyatomic ion. Now today we studied about the making of formulas. Making formula. Clear that? In previous class we studied about the two rules for making chemical formula, or we can say that writing chemical formula. Firstly, here we make simple compound formula. Simple compound formula. Simple compound formula means the simplest compound which are made up of two different elements are called binary compound. Terms come here. Binary compound. What's binary compound? Binary compound means when अपन ये कहें the simplest compound which are made up of two different elements, made up of two different elements. Okay, now here we make a formula like as जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें बुक्स के जो एग्जांपल है उन एग्जांपल्स को अपन यूज में लें. जैसे कि फर्स्टली है हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स हियर two elements are present, two different elements present here, two different element here, hydrogen symbol H and chloride symbol Cl. हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोराइड का सिंबल Cl. अब बिफोर प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी की थी इनकी वैलेंसी की. अपन ने जो मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन जो अपन ने वहाँ स्टडी की थी, तो वहाँ अपन ने इनकी वैलेंसी अपन ने देखी थी. H के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था यानी कि 1, और Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिव 1 था, तो यहाँ भी 1. फिर आफ्टर देन इनको अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनकी क्या रहेगी, 1 1 ही रहेगा. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl. फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl इसका फॉर्मूला बनेगा. जैसे कि अपन आगे बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की. हियर हाइड्रोजन मीन्स H और सल्फाइड मीन्स S. हाइड्रोजन मीन्स H और सल्फाइड मीन्स S. हियर हाइड्रोजन 1 एंड सल्फाइड, इसकी जो वैलेंसी अपन ने 2 माइनस लिखी थी, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 2. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी फॉर्म दैट H हियर 2 हो गए, H2 और S सिंगल H2S. इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला जो है अपने पास क्या गेन हुआ, H2S अपने पास फॉर्मूला जो है वो गेन हुआ. जैसे कि लाइक एज अदर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, अदर एग्जाम्पल है कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड मीन्स हियर कार्बन और टेट्रा को अपन यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, पहले क्या लिखेंगे अपन, क्लोराइड यानी कि Cl. अब यार देखो कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी वहां तो नहीं दी हुई थी, लेकिन जनरली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कार्बन जो होता है ये कार्बन 4+ कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है. तो कार्बन की जब क्या होता है, कार्बन को राइट किया जाता है C4+ या C+4. ओके,
तो यहाँ पर इसकी हो गई 4 और क्लोरीन की अपने को पता है क्या होती है 1, देन वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म CCl4। अपने पास फॉर्मूला क्या गेन हुआ CCl4। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl जो है 4 है, इसलिए यहाँ ये वर्ड आया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये टेट्रा जो है, इस टेट्रा का मीन्स यहाँ पर किससे है, इस 4 से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ क्या हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, नाउ आफ्टर देन अपन बात करते हैं यहाँ पर अदर केमिकल फॉर्मूलाज की। ये तो क्या थे, कुछ सिंपलेस्ट थे। इसके बाद में अपन जैसे कि अपन ये कहें कि ये तो 1 वैलेंसीज के लिए थे। अब अपन बात करें आगे, जैसे कि 2 वैलेंसीज के लिए बात करें, जिसमें कि मेटल की 2 वैलेंसी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं अपन। देखो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, यहाँ देखो नेम क्या आ रहा है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। इट मीन्स यहाँ पर ये तो हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया क्लोराइड। क्लियर है। यहाँ पर मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है 2+ होती है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 2, और क्लोरीन की कितनी होती है 1। आफ्टर देन क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने को क्या गेन होगा Mg, और Cl कितने हैं 2, तो MgCl2। फॉर्मूला क्या बन गया MgCl2। इसके अलावा जैसे कि अपन बात करते हैं, ये तो बात हुई, जैसे कि अब अपन बात करें यहाँ पर सम और एग्जांपल्स की, जिसमें अपन बात करते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपन बात करें, तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो Mg और ऑक्साइड का O, बोथ की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है 2 होती है। इसकी पॉजिटिव 2 होती है, इसकी नेगेटिव 2 होती है, बट दोनों की होती क्या है 2 है। तो क्या करेंगे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने पास क्या गेन होगा Mg2O2। ये फॉर्मूला अपने पास में गेन हुआ किससे, इस अपन जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये फॉर्मूला आया Mg2O2। बट अपन जब ये करेंगे कि जब दोनों में ही क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपन इस 2 को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, और क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला MgO। क्योंकि यहाँ होता क्या है जनरली कि जो वैलेंसीज है वो वैलेंसीज दूसरे के साथ मिलकर के क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। जैसे कि यहाँ इसके पास 2 वैलेंसी है, इसके पास 1 है, तो जैसे ही अपन इस 1 के साथ में एक 1 और ऐड कर दें तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो जाएगा तो फिर इसका मतलब इसमें क्या हो गया, ये न्यूट्रल कंडीशन में हो गया। तो यही प्रोसीजर है इस फॉर्मूला के अंदर। जैसे कि मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जब क्लोरीन 2 है तो यहाँ मिलकर के, और मैग्नीशियम भी क्या हो गया मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो गई 2 हो गई। देन फॉर्मूला क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और सेम ये यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नीशियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है, तो मिलकर के क्या बन गया MgO बन गया। क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। अब चाहे न्यूट्रल के लिए यहाँ पर 2 लिखो, चाहे यहाँ पर इसको सिंपल वे में लिख दो, बट ये राइट फॉर्मूला है और ये क्या है थोड़ा रॉन्ग है। क्लियर दैट। आफ्टर देन अपन बात करते हैं जैसे आगे, और जैसे कि अपन एक अदर फॉर्मूला लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम यानी Al प्लस ऑक्साइड का O। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। अपन यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने पास क्या फॉर्मूला गेन होगा Al2O3। अब यहाँ देखो दोनों की अलग अलग है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया Al2O3, यानी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कुछ और अदर फॉर्मूलाज की, जैसे कि यहाँ पर जो है, ये तो अभी तक अपन ने किसके लिए यूज में लिया है, बाइनरी कंपाउंड, यानी कि जो 2 सिंपल, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट जब है, वो डिफरेंट एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं देन जो फॉर्मूला फॉर्म होता है। अब यदि अपन बात करें कि जब यहाँ पर वेन क्या आ जाए, एक पॉलीएटॉमिक आयन जो है इनके साथ में कंसिस्ट हो, देन क्या हो। जैसे कि अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, जब पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए, जैसे कि मैं कहूँ सोडियम नाइट्रेट,
फॉर्मूला क्या है, सोडियम नाइट्रेट जो है वो नेम है। अब अपन जानते हैं सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल होता है Na, और नाइट्रेट जो है इसका सिंबल होता है NO3। अपन ने इनकी वैलेंसीज वहां देखी थी, Na जो था वो पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट था, यानी ये भी प्लस है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने पास क्या फॉर्मूला हुआ यहाँ पर NaNO3, अपने पास क्या फॉर्मूला आया NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट अपने पास जो है फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड हुआ। आफ्टर देन अपन जैसे अदर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि फॉर्मूला लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का यहाँ क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का यहाँ क्या होता है OH। क्लियर है, कैल्शियम जो होता है इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम 2+, यानी कि इसके लिए वैलेंसी 2 हो गई और हाइड्रोक्साइड के लिए कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई अपने पास क्या फॉर्मूला गेन होगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ देखो अपने पास में जो अपन ने रूल सेकंड पढ़ा था कि जब कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, यदि एलिमेंट या एटम ही है, एलिमेंट यदि 2 हो तब तो अपने को ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यदि पॉलीएटॉमिक आयन हो और वो पॉलीएटॉमिक आयन यदि नंबर में 2 हो और 3 हो, देन फिर अपन क्या करेंगे, उसके लिए ब्रैकेट का यूज लेंगे। और यहाँ पर अपन ने देखो OH जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है और जब इसकी नंबर 2 है तो अपन ने यहाँ पर किसका यूज किया है, ब्रैकेट अपन ने यूज में लिया है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या गेन हो गया CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपने पास में फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर यदि जनरली जैसे मान लो अपन बाय द वे गलती से यदि CaOH2 लिख दिया तो फिर ये जो है फॉर्मूला जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो गया रॉन्ग, ये रॉन्ग मेथड है। अपन ने यहाँ पर यदि लिखा कि CaOH2 देन ये सिर्फ हाइड्रोजन ही 2 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये तो क्या रह जाता है, सिंगल रह जाता है, इसलिए इसका जो नेम है, जो केमिकल नेम है वही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका केमिकल नेम चेंज होकर हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला जब चेंज हो गया केमिकल नेम ही, और अपने को तो फॉर्मूला किसका बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए जो इसके लिए बाहर क्या यूज में लेते हैं, आउट में कि जो है ब्रैकेट का साइन जो है यूज में लिया जाता है। जैसे कि अदर अपन बात करें, जैसे कि अदर जैसे सोडियम सल्फेट की अपन बात कर लेते हैं, तो जैसे सोडियम सल्फेट होता है तो सोडियम का Na और सल्फेट का क्या होता है SO4, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव आता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव यानी 1 चार्ज ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसके लिए तो वैलेंसी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में अपने पास क्या गेन होगा Na2SO4। ठीक है, अपने पास में क्या फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, अपने पास जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड होगा। क्लियर है। अब जैसे कि अपन अदर फॉर्मूलाज की अपन बात करें और अदर फॉर्मूलाज में अपन देखें, जैसे कि अपन बात करें कि टू यदि पॉलीएटॉमिक्स आयन ही हो, यदि क्या हो, बोथ ही क्या हो, पॉलीएटॉमिक आयन हो, जैसे कि बोथ पॉलीएटॉमिक आयन में अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अपन बात करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अमोनियम पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसकी भी 1 वैलेंसी और इसकी भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा NH4OH। अपने पास में कौन सा फॉर्मूला आएगा NH4OH, जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो फाइंड होगा। आफ्टर देन यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि और अदर फॉर्मूलाज की, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की अपन बात करते हैं, यहाँ पर अमोनियम जो है इसका फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है SO4। NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो NH4 जो है, NH4 की वैलेंसी 2 हो जाती है और NH4 की वैलेंसी 1 हो जाती है और सल्फेट की 2 हो जाती है। देन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट NH4, फिर
NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ये अपने पास में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर गेन होता है। क्लियर दैट? यहाँ पर NH4 है तो इसके बाहर क्या हो गया, आउट में अपन ने ब्रैकेट जो सहन है, ब्रैकेट को अपन ने यहाँ पर यूज में लिया है। और भी अदर कई केमिकल फॉर्मूलाज हैं जिनको अपन इस बेस के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। वेरियस मिलियनों कंपाउंड्स जो है वो प्रेजेंट है, और इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है केमिकल राइटिंग फॉर्मूला, इस मेथड के थ्रू अपन जो है एवरी जो फॉर्मूलाज हैं, जो जैसे मान लो फॉर्मूला अपने को दिया हुआ हो तो उसका तो अपन नेम राइट कर सकते हैं, और यदि नेम दिया हुआ हो तो उसका अपन क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए कि CaCO3 और इसका आपको नेम लिखना है, इसका आपने को क्या राइट करना है, नेम राइट करना है। तो अपन यहाँ से जनरली क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर पहले क्या है, Ca है, और आफ्टर देन देखो CO3, यानी कि ये क्या हो गया अपने, ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है और ये क्या है, मेटेलिक आयन है। तो यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे कैल्शियम, और फिर ये क्या है, कार्बोनेट। ओके, क्या हो गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि अपन बात करते हैं अदर फॉर्मूला, जैसे कि अपने पास दिया हुआ हो Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सल्फेट जो है, ये सल्फेट है, ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है, और ये एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर इसका नेम अपन क्या राइट करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है? यहाँ पर अपन क्या नेम राइट करेंगे इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नेम लिखेंगे। इस 3 को अपन यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्लियर दैट? हो गया। आफ्टर देन अपन जैसे बात करें आगे अदर और जैसे फॉर्मूलाज हैं जो अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जैसे कि K2SO4 दिया हुआ है, तो K2SO4 के लिए क्या हो जाएगा, K यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है, और ये क्या है, सल्फेट है, तो इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। नेम क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम सल्फेट, इसका जो है नेम यहाँ पर फाइंड होता है। तो अपने इसी के साथ अपना जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। आफ्टर देन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि यहाँ से कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर watching this video.